नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए हैं तेलंगाना की, हैदराबाद की, जिसको हम भाग्यनगर कहते, वहां की पुलिस जिहादी झुंड के आगे झुक गई है और उसने राजा सिंह को गिरफ्तार किया है। लगातार सड़क पर निकलने वाले इस झुंड ने राजा सिंह को न्यायालय ने दी हुई बेल के बावजूद झुंड मांग कर रही थी कि उनकी गिरफ्तारी करो, और वही हुआ जिसकी मांग लगातार सड़क पर उतरकर दंगा करके लोगों पर दबाव बनाकर पुलिस को झुकवाकर जो किया जा रहा था वही हुआ। कहां है न्यायालय? कहां है वो सारी बेल की प्रोसीडिंग जिसके आधार पर न्यायालय ने कहा कि आपको हम छोड़ रहे हैं? मतलब न्यायालय छोड़ता है, लेकिन सड़क पर उतरा हुआ जिहादी झुंड का नारा एक व्यक्ति को जिसको न्यायालय ने छोड़ा उसको पुनः जेल के अंदर डालने के लिए पर्याप्त है। कैसा है? क्या इससे देश चलेगा? क्या यह आने वाले कल की आहट है? कई प्रश्न लेकर आज का बिंदास बोल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में आप बोले। कोई अतिथि मैंने नहीं लिया है। आज मैं आपको सारे वीडियो एक साथ एक जगह दिखाऊंगा और हैदराबाद पर इसलिए फोकस ज्यादा है क्योंकि हैदराबाद ये कल के हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। कभी पाकिस्तान में जाने की इच्छा प्रकट करने वाला, उसकी आज भी इच्छा अधूरी है। वहां के रजाकारों की औलादे आज भी वहां हैं जो पाकिस्तान में तब तो नहीं जा पाई, लेकिन आज हैदराबाद कोई पाकिस्तान बनाकर तुली हुई है। और इसलिए आज का बिंदास बोल आपको देखना है, आपके बच्चों को दिखाना है, उसको कहना है कि कल तेरे साथ क्या होने वाला है आज देख ले, क्योंकि ट्रेलर है और इस ट्रेलर को दिखाकर उसको कम से कम मनोदशा से तो तैयार करिए। उसको इस चीज से अनजान रखकर उसके साथ बेईमानी मत करिए। आपके बच्चे के साथ अगर आप उसके पिता है, दादा है, माता है, मौसी है, चाचा है, तो आपके घर के बच्चों को बताइए कि कल आने वाला हिंदुस्तान या हैदराबाद में आज देखो जिसको चाहे उसको गिरफ्तारी की जा सकती है। कानून, एफआईआर, कोर्ट कुछ नहीं, सड़क पर शरिया अदालतें लग रही है और वो पुलिस को झुकवा रही है। 2 दिन 3 दिन शहर पर निकली हुई झुंड ने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो शहर को आग लगा देंगे, हिंदुओं का कत्लेआम होगा। यही धमकी लेकर कभी पहुंचा था सरदार पटेल के पास ओवैसी का परदादा, लेकिन तब कहा गया था कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। लेकिन आज की सरकारें ने नांगी डाल दी है। आज की सरकारें गर्दनें झुका रही है, सीना चौड़ा नहीं दिखा रही है। सरकारों का लगातार शरण जाना। राजा सिंह जैसे व्यक्तियों की फिर गिरफ्तारी है। राजा सिंह छोड़े गए, लेकिन पुनः राजा सिंह को आज गिरफ्तार किया गया है और आज के गिरफ्तारी के बाद तो न्यायालय के सामने भी प्रस्तुत नहीं किया गया, सीधे राजा सिंह को सेंट्रल जेल में भेज दिया है। अब कब लेकर जाएंगे न्यायालय के पास और क्या होगा पता नहीं। शनिवार रविवार सामने है, मतलब तय करके गिरफ्तारी को आज इसलिए किया गया कि राजा सिंह को किसी प्रकार की न्यायिक राहत मिलने की संभावना ना बचे। मुद्दा एक राजा सिंह का नहीं है, मुद्दा बीजेपी के किसी एक विधायक का नहीं है, मुद्दा किसी एक व्यक्ति का ना होकर हिंदुस्तान के कल के भविष्य का है। जो भविष्य हिंदुस्तान का आज मुझे दिख रहा है, जो मैं 17 वर्षों से देखकर आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं, और इसलिए पहला वीडियो में दिखाकर प्रारंभ करता हूं। देखिए क्या है इस वीडियो में। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये नारों के साथ सड़क पर झुंड निकली है। शहर के गली मोहल्ले, मुख्य सड़कें, और वो भी रात में, देर रात में। पर ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं है कि केवल अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये भीड़ कहीं जा रही है और शांति से किसी का कोई नुकसान पहुंचा नहीं रही है, ऐसा नहीं है। आग लगाई जा रही है, आग। देखिए इस वीडियो में आखिर किसी की लॉ एंड ऑर्डर की कैसे दावा किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का कैसे हिम्मत हो सकती है। हिंदुस्तान के एक बड़े शहर में आग लगाई जा रही है। देखिए अगला वीडियो। उसके बाद ये लोग भाई चलो यहाँ पे उसके बाद ये लोग भाई चलो यहाँ पे आपको टोपी वालों की दिखेगी भीड़ में। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि किसी भी भीड़ को देखकर ये पता चलेगा कि कौन है। इस भीड़ में भी अगला वीडियो में दिखाते हैं कि चारों तरफ आपको टोपी टोपी दिखाई देगी। कैसे हैदराबाद शहर का आग के हवाले करने का षड्यंत्र है, कैसे हुड़दंग बजाने का षड्यंत्र है, कैसे पूरे हैदराबाद में हाहाकार मचाने का षड्यंत्र है। ये देखिए पुलिस पीछे दौड़ रही है। इसको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। अब पुलिस ने इसको रोकना चाहिए, लेकिन स्वयं पुलिस, जहां पुलिस वर्दी में इन दंगाइयों के सामने शरण जा रही है और कह रहे कि हम आपके साथ है। स्वयं पुलिस की यह गंदी करतूत देखिए, क्या कहती है पुलिस। गणवेश में, यूनिफॉर्म में, अपनी वर्दी में नाम लिखाकर माइक पर और कैमरे के सामने। हैदराबाद पुलिस। हमारा ओल्ड सिटी बच्चे पूरा इनोसेंट है, अभी तक केसेस नहीं है। 10 साल से कुछ भी केसेस नहीं है। फिर हमारा को केस में फंसाना, फिर आप लोगों को, पुलिस लोगों को लड़ाई झड़ाई करना बोल के वो लोग कर रहे हैं। आप जरा ध्यान से सोचो, आप ध्यान से सोचो। उनका कार्रवाई हम करते, हम ऐसा कार्रवाई करें बोल के सुबह हम वादा दिए, आज अरेस्ट करें, फिर उसका कार्रवाई हम कर रहे। अननेसेसरी आप लोगों इनोसेंट बच्चे कुछ टेम्प्ट नहीं होना, टेंशन फील नहीं होना। हम आपको मदद करते, आपके साथ है। हम करते, हम है सामने राजा सिंह केस हुआ, फिर हम सेशंस कोर्ट में केस डाल रहे। अरे बेटा सुनो, मैं सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर वादा कर रहा हूँ आपको। आज लोअर कोर्ट में उनको बेल भी नहीं मिला, मगर पर्सनल बॉन्ड मिला। हम सुबह सेशंस कोर्ट में डाल रहे, हम सुबह सेशंस कोर्ट में डाल रहे। ये हमारा प्रेस्टीज है, ये हमारा इज्जत का है, ये हमारा कम्युनिटी का है। ये हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, अभी भी बोल रहे हैं।
पुलिस है, वर्दी में पुलिस है, हैदराबाद पुलिस निजाम की पुलिस है या हिंदुस्तान की पुलिस है, या शरिया की पुलिस है या कानून की पुलिस है? किसकी पुलिस है? जिस झुंड पर डंडे मारने चाहिए थे, जिनके पिछवाड़े लाल करने चाहिए थे, उनके सामने हाथ जोड़कर हम आपके साथ हैं कहने वाले पुलिस वाले कैसे हो सकते हैं? इस झुंड के आगे पुलिस का शरणागत होना, बल्कि दंडवत, इससे क्या और चाहिए? राजा सिंह गलत है या सही है तय करना पुलिस का काम नहीं है। यह दलील देनी भी है तो कोर्ट में देनी है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भले ही उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा हो, कल सुबह तक का समय दो, हम वहां जाएंगे और उसको गिरफ्तार करवाएंगे। और गिरफ्तारी हो गई। ये हो रहा है हिंदुस्तान में। कोई चिंता है, कुछ कहना है, कुछ सुझाव है, कुछ प्रतिशोध है, कुछ गुस्सा है तो बोलिए। फोन लाइन खोलने जा रहा हूं, लेकिन पहले पोल लेता हूं आज के कार्यक्रम में, और उसके बाद मैं आपके कॉल भी लूंगा। और कई वीडियो आज मुझे आपको दिखाने हैं, क्योंकि मैं इसको केवल हैदराबाद के आज के वीडियो के तौर पर नहीं, हिंदुस्तान के, बाकी हिंदुस्तान के कल के वीडियो है। आज भाग्यनगर के इस्लामिक हुड़दंगियों पर रासुका लगना चाहिए क्या? 86% लोग कह रहे। क्या NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए, जो कि न्यायालय ने बॉन्ड पर छोड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध सड़क पर इतनी बड़ी संख्या में उतरकर आंख लगाकर पुलिस को भी अपने सामने शरण जाने के लिए मजबूर करने वाली भीड़ का क्या किया जाए? आपको पूछ रहा हूं। 86% का ये पोल जो इस वक्त तक आया है, ये पोल अभी भी बदलने की संभावना है। देखते हैं 14 का बढ़ता है या 16 का बढ़ता है, क्योंकि कई लोगों को तो पोल करने में भी कंजूसी है, बस टीवी के सामने बैठे रहेंगे। अरे जब तक अपनी अभिव्यक्ति का कंट्रीब्यूशन हम नहीं देंगे, एंगेजमेंट नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, सहभागिता नहीं करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। जितना संभव है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए। कुछ नहीं कर सकते तो अपने रिश्तेदार को फोन करके बताइए कि कल का हिंदुस्तान देखना है तो सुदर्शन लगाओ। आज हैदराबाद में, भाग्यनगर में जो हो रहा है, वो कल पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है। ये भाग्यनगर का तो आज का वीडियो है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए कल का वीडियो। कश्मीर जैसे जगह पर बंगाल और केरला में पहले भी हो चुका है। बचा हुआ हिंदुस्तान अगर अपने आप को सुरक्षित मानता है तो ये ध्यान रखे, ये वीडियो कल का है। कई लोग मानेंगे कि ये केवल भाग्यनगर का, तेलंगाना का एक जगह का मसला है। नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, क्योंकि मुसलमान सड़क पर निकलकर एक हिंदू नेता को गिरफ्तार करवा सकते हैं। आपने क्या किया है? ओवैसी को गिरफ्तार करा पाए? ओवैसी तो हमारे भगवानों का अपमान करने के बावजूद सबूत नहीं ये कहकर उसको छोड़ दिया है। लानत है ऐसे तंत्र पर, ऐसे व्यवस्था पर, ऐसे न्यायपालिका पर, जो वीडियो में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और 100 करोड़ हिंदुओं को काटेंगे कहने वाले वीडियो होते हुए भी सबूत मांग रहा है। वाह न्यायपालिका, वाह। और आपकी ये चुप्पी जो कि और ऐसे लोगों को बोलने के लिए उस्का रही है। एक और वीडियो देखते हैं, देखिए क्या कहता है। आपके पास भी अगर कोई वीडियो है तो हमको भेजिए। ये फिर जोहादी झुंड, अल्लाहू अकबर के नारे आपको चारों तरफ दिखेंगे।
भीड़ को देखिए जरा, मैं हाफ विंडो में लेता हूं जिससे कि आपको मैं इस भीड़ का विश्लेषण करने के लिए कहूं। इस भीड़ में आपको हर उम्र के व्यक्ति दिखाई देंगे। इस भीड़ में आपको दिखाई देगा कि इस भीड़ में बुजुर्ग भी है, मध्यम उम्र के युवा भी है, बच्चे भी है, लेकिन केवल बच्चों का भी हाथ में झंडा, नारा और लेकर नारा चल रहा है। उसको जरा फुल स्क्रीन दिखाता हूं कि बच्चों को लेकर भी, नाबालिगों को लेकर भी अल्लाहू अकबर और सर तन से जुदा के वीडियो है। ये देखिए बैनर लगा के, मैं तो इनको बच्चे कह रहा हूं, ये इनको बच्चे कैसे कहें? ये देखिए ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं राजा सिंह को फांसी दो। ये कह रहे गुलाम रसूल की, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये जरा ऑडियो थोड़ा सा चालू रखिए। ये जो बच्चे इस वीडियो में देख रहे हैं, जिनकी उम्र 10 से लेकर 12 साल के बीच में है, आपका 10-12 साल के बच्चे को अगले 20 वर्ष बाद इनके साथ जीना है। और ये आज ही नारा दे रहे हैं गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। राजा सिंह को फांसी सड़क पर देने की बात हो रही है, न्यायालय में नहीं। बैरिस्टर होते हुए ओबीसी कोर्ट में नहीं लड़ेगा, उसके फॉलोअर सड़क पर न्याय मांगेंगे। ये तरीका है। इनके साथ आपके बच्चों को कल का बचा हुआ जीवन जीना है। अगर आपका बच्चा आज 10 साल का है तो ये उसके सहयोगी है जीवन के, इनके साथ उसका सहजीवन है। पुलिस वाले साथ में चल रहे, कह नहीं रहे, समझा पाने की हिम्मत नहीं है कि बच्चों अरे तुमको क्या पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उनसे ये सारे नारे लगवाए। इसको पुनः फुल स्क्रीन देखते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। अभी मैं कुछ कॉल भी लूंगा, कुछ वीडियो भी देखूंगा, दिखाऊंगा और उसके बाद आपकी प्रतिक्रियाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं कहना चाहती हूँ कि जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ उसमें लोग बोले नहीं, और एक सिर्फ राजा ने ऐसा कुछ इसको गलत नहीं किया जिसके लिए ये लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हिंदुओं को भी शर्म आने की बात है कि हिंदुओं ने चूड़ियां पहन रखी है, सरेआम ऐसी धमकियां दे रहे हैं और हिंदू घर में बैठ के सुन रहा है। उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कहाँ गया वो राजपूताना जो ऐसे ऐसे युद्ध लड़ा और ऐसे ऐसे सरेआम लोगों के कत्ल किए, सर धड़ से अलग होने के बाद भी युद्ध में कभी राजपूत हार के अपने घर नहीं आया। वो राजपूताना कहाँ गया सर? सारी कौम को हटा के, क्योंकि आपने राजपूतों के पास, आप जब राजपूत सड़क पर उतरा तो कहा कि ये गुंडे हैं, तब बाकी हिंदू समाज उसके साथ क्यों खड़ा नहीं रहा? तब तो कहा कि करनी सेना जो माता पद्मावती के लिए सड़क पर उतरी है उसको हिंदुस्तान का मीडिया गुंडे कह रहा था, तब कहा था बाकी लोग। यही तो मैं कहना चाहता हूं। मैं जाति की बात नहीं करता, मैं तो कर्म के आधार पर करने वाली बात करता हूं कि राजपूत सड़क पे उतरेगा तो कहेंगे ये तो फिल्मों में दिखाया जाता है, ये तो गुंडा है। उसके साथ खड़े नहीं रहे तो आज लड़ाई की यह हालत है। जो लड़ सकते हैं हम उनको भी लड़ने से रोक दिया है। जो इज्जत बचा सकते हैं उनको भी आपने इज्जत बचाने से रोक दिया है। 100 नंबर पे फोन करो कह रहे हैं। क्या 100 नंबर यहां क्या करेगा? इस भीड़ के सामने 100 नंबर तो गिड़गिड़ा रहा है, वो भी यूनिफॉर्म पहन के सत्यमेव जयते लिखकर गिड़गिड़ा रहा है। हम आपके साथ हैं जिहादी को कह रहा है। यह आपका तंत्र है। 75 वर्षों में हिंदुस्तान के पुलिस की ताकत है कि जो जिहादियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कह रही है कि भले ही कोर्ट ने छोड़ दिया हो,
हम उनको दोबारा गिरफ्तार कराएंगे। हम पे दया करो, कल सुबह तक के लिए हैदराबाद शहर को आग मत लगाओ। ये पुलिस है? ये विश्वास पैदा करेगी वहां के गैर मुसलमानों के मन में कि आप सुरक्षित हो? नहीं, भय पैदा कर रही है। दूसरा राजा सिंह पैदा नहीं होगा। यही बंदोबस्त हो रहा है और होते भी ऐसे एक आध ही है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। बबली, बोलिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदू भी ना तो कायर है और ना डरपोक है, लेकिन हिंदू जो है देश के कानून पे, देश के न्यायालय पे, देश की सरकार पे विश्वास करता है। इसलिए जो है हिंदू बैठा हुआ है कि हमारे देश से, हमारे देश की सरकार। चलिए, धन्यवाद। ये जो अगर न्याय सड़क पर ही हो रहा है तो फिर आप न्यायालय में क्यों जा रहे हैं? जब दिख रहा है कि आज सड़क पर उतरकर अगर राजा सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है तो सड़क पर ज्यादा संख्या में उतरकर राजा सिंह की छुट्टी भी हो सकती है। सड़क पर उतरकर ओवीसी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन आप नहीं उतरेंगे। आपने तो 5 साल में एक बार वोट दे दिया, तो सत्ता जो करेगी देखा जाएगा। फिर जो हमारा नेता करेगा वही सही। हम तो चुप बैठेंगे और चुप्पी का परिणाम है कि आज गली गली में यह मिनी पाकिस्तान बन रहा है। यह आपके बच्चे का कल का भविष्य है। बीजेपी आरएसएस पर सड़क पर क्या गाली दे रहे वो भी देख लीजिए, क्या कह रहे। चलते वीडियो साथ में चलता रहेगा। अभी कॉलर के साथ बात करते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, धर्मपाल। बोलिए। ये हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, हमें तो सीरिया लग रहा है ये। हाँ, हमने कश्मीरियों ने देखा है क्या हुआ हमारे साथ उधर। बिल्कुल, जब आपके पास हो रहा था, आपके साथ कश्मीर में हो रहा था, तो बाकी हैदराबाद वाले कह रहे थे कश्मीर में हो रहा है ना, दूर का मामला है। आज वहां पर हो रहा है, बाकी वाले कह रहे वो हैदराबाद में हो रहा है ना। ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं, जब जो पहले कश्मीर में हुआ वो आज बंगाल, केरला, हैदराबाद में हो रहा है, और यही जो आज हैदराबाद, केरल और बंगाल में हो रहा है वो आने वाले कल में तुम्हारे यहां होने वाला है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं धर्मपाल जी? मेरी बेनती है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ है? क्यों सुप्रीम कोर्ट आपके लिए क्यों जागेगा? आप माइनॉरिटी थोड़ी है। तो माइनॉरिटी नहीं हो तो हमें कत्लेआम करवा दे, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर निकाल दे, हिंदुओं को मार दो। तो अलिखित ऑर्डर तो चल ही रहा है। तो देखो, एक मजिस्ट्रेट ने उसको बेल दी, और वैसी कौन होता है ऐसा करने वाला? और पुलिस क्या नंगा नाच नचा रही है लोगों के। सर, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर हालात खराब हैं, कर्फ्यू लगाया जा सकता है, क्यों नहीं पुलिस लगा रही है? और पुलिस एक उससे क्या ले रही है, और वो कह रहा है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, पुलिस के सामने, और पुलिस उससे डॉक्यूमेंट ले रही है। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल। आप जम्मू कश्मीर में किस क्षेत्र से बोल रहे हैं? कठुआ से। आपने तो आपके आंखों के सामने इससे भी खतरनाक मंजर देखा होगा। हमारे रिश्तेदारों के साथ हुआ है।
हम पंडित हैं। आज बाकी जो चुप बैठने वाला, दूर चल रहा है कहने वाले हिंदुस्तानी को क्या कहेंगे? मैं कहूंगा अगर हिंदू एक नहीं हुआ ना तो ये हमें मार तो देंगे। ये अगर पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहते हैं, ये मुसलमानों को भी सके नहीं है हमारे। तो क्या ये सीरिया में कौन से हिंदू थे, उन्होंने कितना नंगा नाचता था, पेट्रोल फेंक के मारे, और अपनी बरादरियों में मारते हैं। शिया और सुन्नी को नहीं लाइक करते हैं। ये जहां रह के ये सेफ हेवन है इनके लिए। ये जो इंडिया है सेफ हेवन बना रखी है। ये खाएंगे भी यहीं से और मारेंगे भी इधर के लोगों को। चलिए, आप भुक्तभोगी है और अपनी आंखों देखी बात देख रहे। ये मेरी बात का आप एक तरीके से एंडोर्स करे, सपोर्ट करे। आप कह रहे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और सरकार क्या कर रही है, मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो इतना डेवलपमेंट 1 मिनट में तहस नहस हो जाएगा ऐसे लोगों की वजह से। मैं मोदी सरकार को भी बेनती करता हूँ कि इसको हालात को अभी कंट्रोल कीजिए। जो भी जिस भी चैनल पे जो भी प्रवक्ता आता है, कोई मौलाना आता है, उनकी ना वो कहते हैं हम इसका नहीं वो करते हैं। जो उनको पूछा जाए कि आप इसका विरोध करते हैं, ये इनको फांसी होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए, वो कभी नहीं जुबान खोलते हैं। कांग्रेस भी क्या कर रही है, कांग्रेस उसका मोदी का विरोध करते करते देश का बेड़ा गर्क कर देगी। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे कश्मीर से ही भगवान ने कॉलर भेज दिया कि जो मैं कह रहा हूं वो देख चुके हैं। मतलब जो मैं आपको कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यह आपका कल है आज चुप बैठने वालों का। हैदराबाद के हिंदू को उसके हाल पर मत छोड़िए, राजा सिंह को उसके हाल पर मत छोड़िए। यह मुद्दा राजा सिंह या बीजेपी का एमएलए या एक व्यक्ति का नहीं है, यह हर हिंदू का मुद्दा है जिसको कल ये भुगतना है। ये पाकिस्तान का, ढाका का हिंदू भुगत चुका है, आज हैदराबाद का भुगत रहा है। पहले भी रजाकारों ने इनके साथ क्या नहीं किया है, उसके बावजूद मैं तो नमन करता हूं उस रजाकार के क्षेत्र में रहने वाला आज 2022 में भी जो हिंदू है वो नमन योग्य है। इतने बड़े दमन के बावजूद जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा वो नमन के योग्य है। लेकिन भाइयों, केवल नमन करके, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके नहीं चलेगा, उस हिंदू के साथ खड़ा होना होगा। तब खड़े हुए थे। वहां के हैदराबाद में हो रहे रजाकारों के अत्याचारों के विरुद्ध महाराष्ट्र का योद्धा निकल कर गया था। उसने तब के नेहरू की सरकार कुछ करेगी या नहीं सोचा था, वो निकल गया और बचा लिया। आज वैसे ही क्यों नहीं हैदराबाद के लिए चलो भाग्यनगर का नारा दिया जाता। और तुम अगर सड़क पर 1 लाख निकाल सकते हो तो आप तो फिलहाल तो हम संख्या में ज्यादा है ना, निकाल के दिखाओ। अगर न्याय सड़क पर ही होना है तो हो जाने दो। अगला वीडियो देखते। आप भी हमको वीडियो भेज सकते हैं अगर आपके पास कोई नया वीडियो है। देखिए यह वीडियो क्या संदेश दे रहा है। भाग तो रही है लेकिन किसी पे डंडा नहीं चला रही, बगल से भीड़ निकल कर जा रही है। ये देखिए, ये पुराना हैदराबाद भाग्यनगर, पीछे मस्जिद, पीछे चार मीनार और मध्य रात्रि का समय, महिला बच्चे सभी है।
रहे हैं कि ये भीड़ शांति से चल रही है, नहीं, ये राजा सिंह को खोज रही है, क्योंकि वहां फिरोज खान वीडियो बनाकर कहता है कि राजा सिंह को ढूंढो, जहां दिखेगा उसको मार दो। फिरोज खान के आह्वान पर और ओवैसी के गद्दारों के आह्वान पर निकली हुई है भीड़। सुनिए। स्टेटमेंट दिए, इतना गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है आपका, और आप एक जिम्मेदार एमएलए रह के ऐसी हरकत आप कैसा करते हैं? आप हर किसी का धर्म उसके लिए अजीज है, सो आप इस तरह की टिप्पणी करना, आप इस्लाम के ताल्लुक से क्या जानते हैं आप? तो मैं यहां से तेलंगाना पुलिस को बोल रहा हूं, इसको रिमांड को भेजाओ, जेल को भेजाओ, अंडर ट्रायल कराओ, सजा सुनाओ, और राजा सिंह को पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जुनून चढ़ावा है, इसको जेल को भेजाइए। और राजा सिंह, जो भी तू स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट को तू माफी चाह, और अगर से तू नहीं चाहेगा माफी, हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। रसूल अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद के ताल्लुक से तू जो घिनौनी बात करा, उसके लिए तो तेको जूता मारना जरूरी है। तू माफी मांग। तेको रसूल अल्लाह के बारे में क्या मालूम रे? मुसलमानों का हीरो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेको मालूम रे बेवकूफ? तो रसूल अल्लाह के बारे में पहले पूरा पढ़ तू, या तेको जेल में आके मैं समझाता हूं। और पूरे हैदराबाद के मुसलमानों को बोल रहा हूं मैं, अगर से ईमान की हरारत है तुम लोगों के पास, इन्हें माफी नहीं मांगा, ये सुवर का पिल्ला, जिधर देखे उसको मारो। ये इसके बाप का राज है कि जिधर राजा सिंह देखो उसको मारो। जैसे अब्बू ने खरीद रखा है, अरे यहां रख लिया, वो उपकार भूल कर आज जो बातें बोल रहे हो, ये आपकी गलती है, इसकी नहीं है, आपकी गलती है। ये बोल रहा है कि 1 लाख बार रसूल के लिए 1 लाख बार कानून तोड़ेंगे। तुम राम के लिए 1 बार नहीं तोड़ सकते, प्रभु राम जी माता सीता के लिए 1 बार नहीं तोड़ सकते। ये राजा सिंह को इस्लाम पढ़ने की बात बोल रहा है। अरे उस गद्दार नमक हराम ओवैसी को भी तो जरा रामायण पढ़ने के लिए बोल, जो माता सीता पर क्या क्या बोलता है, भगवान राम पर क्या बोलता है। लेकिन उसको नहीं बोलेगा, क्योंकि इस्लाम में यह सारा पढ़ना मना है। हमें ही पढ़ने के लिए सिखाओ, हमने ही पढ़ना है, क्योंकि हमने गलती की यहां रखकर तुम्हारे साथ रहना है, कोई मजबूरी है। यह मजबूरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, एक दिन इस मजबूरी का भी अंत तो होगा। यह हिंदुस्तान है, इन रगों में मर्दों का और शेरों का खून है। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने बलिदान का इतिहास विश्व में ऐसा रचा कि दुनिया भर का कोई भी लुटेरा हिंदुस्तान में तो आया, लेकिन हमें समाप्त नहीं कर पाया। कोई तो जागेगा, कोई तो आएगा। ये सारे चुड़िया पहनने वाले नहीं हैं, और वो जागने का दिन नजदीक आया है। सुदर्शन की यह 17 वर्षों की तपश्चर्या, अब तक कितने हिंदुत्व का काम करने वाले लोगों ने दिए हुए बलिदान और परिश्रम किसी ना किसी के अंदर का वो जगाएंगे, और वो प्रतिक्रिया देगा। तब दौड़ने के लिए ऐसे कुत्तों को, ऐसे सुअरों को भूमि भी कम पड़ेगी। ध्यान रखना। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, हम ऐसे सोच रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जब पाकिस्तान में, ऐसे लग रहा है। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खतरनाक है। कम से कम पाकिस्तान में पता तो है कि पाकिस्तान में है। हाँ जी। कहां से बोल रहे हैं आप? हम पंजाब से बोल रहे हैं सर। तो पंजाब में भी आप कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा है। पंजाब के कई शहरों में यह हालत हो गई है। जी, बहुत 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 हालत खराब है। ये सर, इनका तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं ना बात वो कुछ ना कुछ कब और क्या, ये सोचे बगैर कोई उपाय नहीं है। हमने कुछ सोच के रखा है। अगर आपको लगता है कि यह सब कुछ रोकने के लिए कोई उपाय करने वाले के साथ चलना है, तो सुदर्शन के साथ चलिए। उपाय तय है, सही समय पर घोषित करेंगे। लेकिन योजना बनाने और एक लंबी लंबी लड़ाई, इस देश को तोड़ने वालों के साथ, जलाने वालों के विरुद्ध लड़ने के लिए अगर आप साथ देना चाहते हैं तो आइए, संपर्क करिए। इसका जवाब देना होगा, अन्यथा अगली पीढ़ी माफ नहीं करेगी।
बिंदास सवाल देख लेते हैं। अब तक के वीडियो के आधार पर, चर्चा के आधार पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद कुछ वीडियो दिखाऊंगा, कॉलर के पास भी चलूंगा, मेरा अपना वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाग्यनगर का। लेकिन पहले बिंदास सवाल, जिहादियों के झुंड के सामने झुककर सरकार ने राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार क्यों किया? यह प्रश्न अभी तक बिंदास बोल में उठ चुका है, जिसको मैं इस क्रमशः सवालों में पुनः पूछ रहा हूं। क्या एक मुसलमान सड़क पर उतरकर हुड़दंग करेगा तो हिंदू नेता को गिरफ्तार करोगे? अगर हिंदू सड़क पर उतरेगा तो फिर क्या होगा, इसका भी सोचा है क्या उतरने वालों और उतारने वालों? न्याय सड़क पर होगा या न्यायालय में होगा? क्योंकि न्यायालय के न्याय को तो तुम मान नहीं रहे हो। देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? यह हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या तालिबान है? कल मुसलमान इससे बड़ी झुंड में उतरकर हिंदुओं को फांसी देने की मांग करेंगे तो क्या फांसी दोगे? क्योंकि आज तो तुमने उनकी मांगों को मानकर गिरफ्तार तो कर ही लिया है। सड़क पर उतरकर सत्तन से जुदा के नारे देने वालों पर हैदराबाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? या हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रहे, नाक रगड़ रहे उनके सामने हैदराबाद पुलिस क्या कार्रवाई की? हिंदुओं के कत्लेआम का नारा देने वाले अपराधियों पर क्या कार्रवाई की? क्योंकि यहां केवल राजा सिंह की बात नहीं हो रही है, हिंदुओं को काट डालो, आरएसएस वालों को काट डाले, वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए यह बात बड़ी है। राजा सिंह का घटनाक्रम आने वाले कल की खतरनाक ट्रेलर मात्र नहीं है तो क्या है? यह मैं आपको पूछ रहा हूं, दर्शकों को पूछ रहा हूं। यह ट्रेलर है। हिंदुओं ने इस घटनाक्रम से क्या सबक लिया है? बार बार इस शो को देखते हुए पूछिए, एक दूसरे को पूछिए, सरकारें देश का अपहरण देखते रहेगी या देश बचाने का अपना कर्तव्य निभाएगी? मेरा यह प्रश्न है सरकारों से, एक नहीं सभी सरकारों से, केंद्र की सरकारों से, राज्य की सरकारों से, कि मेरे देश का अपहरण हो रहा है। खुलेआम सरकारें क्या कर रही है? झुंड के आगे झुकना एक राज्य के पुलिस का मसला नहीं है, पूरे देश का झुकना है। और इसलिए बिंदास सवाल केवल तेलंगाना के लिए नहीं है, केंद्र के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, उसके लीडरशिप के लिए भी है, सभी के लिए है। इसका उत्तर खोजिए, अन्यथा देर हो जाएगी। अगला वीडियो दिखाते हैं, देखिए क्या कहते हैं इस वीडियो में, क्या नारे दिए जा रहे हैं। आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को मुस्ताके नबी का असर चाहिए, मुस्ताके नबी का असर चाहिए। आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को मुस्ताके नबी का असर चाहिए, मुस्ताके नबी का असर चाहिए। आरएसएस वालों को, इन सारे नारों के बाद देखिए, यहाँ पर बात केवल आरएसएस वालों को काटने की नहीं हो रही है। कई लोग कहेंगे कि भाई आरएसएस वालों को काटने की बात हो रही है, वो उनकी बात है, उनकी बीच की लड़ाई है। नहीं, वो हिंदू है इसलिए उसका नंबर है, वो बोल रहा है इसलिए उसका पहला नंबर है। जिस दिन तुम भी बोलोगे, क्योंकि बोलने का क्रम तो आएगा, नहीं तो फिर सुन्नत करने के लिए, खतना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिनको तैयार रहना है उनको जाना है, यह कार्यक्रम उनके लिए नहीं है। लेकिन जो जाने से रुकना चाहते हैं और अपने बच्चों को हिंदू ही पैदा कर हिंदू ही के रूप में मरने तक स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, उनके लिए कार्यक्रम है। राजा सिंह को इसका अंदाज आ गया था, मेरी भी बात हुई थी। और इसके सामने पुलिस झुकेगी, क्योंकि पुलिस झुकने के बाद, क्योंकि सरकार झुकी है ना, जब वहां की सरकार झुकी है तो पुलिस ने झुकना उसका प्रतिनिधित्व था, तो सरकार झुकेगी तो गिरफ्तारी होगी। तो क्या कहा राजा सिंह ने गिरफ्तारी के पहले वीडियो जारी करके, देखते हैं टाइगर राजा का ये वीडियो। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अगली मॉर्निंग पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अब ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए।
या तड़ीपार किया जाए या उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं। और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं, भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं विष्णु बोल रहा हूँ राजस्थान के पीड़ियों तहसील से। बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ भी करवा रहा है सर, ये ओवैसी करवा रहा है और पूरे हिंदुओं को चुनौती दे के करवा रहा है सर। देखिए ओवैसी तो इस समय का खलनायक है। कभी जिन्ना ने करवाया, कभी औरंगजेब ने करवाया, कभी टीपू सुल्तान ने करवाया, कभी जो ओवैसी कर रहा है। लेकिन पीटने वाला तो हिंदू है ना। उधर का चरित्र बदल रहा है, इधर का क्यों नहीं बदल रहा है? बोलिए सर। ये अपने हिंदुओं की कमी है। तो सर ये चैलेंज करके कल जमानत हो गई थी और आज इसको दोबारा आपकी उन्होंने संगठन करके फिर अंदर करवाया सर। बिल्कुल, ये झुंड की ताकत है, भीड़ की ताकत है। यह अपने कमरों में दरवाजा बंद करके बैठने वालों की नहीं है। उनके नेताओं का यही हाल होगा। क्या करें? अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, वो केंद्र सरकार पे है। तो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो पहले नुपुर शर्मा के सामने हुआ, नुपुर शर्मा ने कब जब बयान दिया ऐसा कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उसके एक्शन के रिएक्शन में जो जवाब दिया उसकी वो किया, उसने अच्छा किया, लेकिन तो भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया, उस बेचारी को सस्पेंड कर दिया। आज टी राजा जी के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, उसका एक्शन का उसने रिएक्शन दिया, उनको बीजेपी के उनको सस्पेंड कर दिया। हमारी गवर्नमेंट जिहादियों के आगे क्यों चुक जाती है? हमारा कहने का मतलब यही है, उनका मनोबल तुम बढ़ाओ। अगर ऐसा ही रहा तो हिंदू पहले भी गुलाम बना था, कल भी गुलाम बनेगा, उससे कोई नहीं रोक सकेगा। चाहे कितनी भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसी ही मानसिकता रही तो हम लोग पहले भी गुलाम बन चुके थे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनेगी। मेरा सवाल यही है। चिंता मत करिए, हम पूरे गुलाम कभी नहीं थे। जहां पर युद्ध लड़े नहीं, जिन्होंने संघर्ष किया नहीं, उस क्षेत्र गुलाम हुए। हमें ये वाक्य पे भी मेरे आपत्ति, और मैं हमेशा कहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान कभी भी गुलाम नहीं था। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर मुगलों के बाप की अब्बा की ताकत नहीं हुई कि वो वहां पर जाकर उसको गुलाम कर सके। हाँ, कुछ लोगों को कंट्रोल जरूर उसने किया था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं था। ना मुगलों का था, ना तुर्कों का था, किसी का नहीं था, ना अंग्रेजों का था। बड़ा क्षेत्र ऐसा था जहां पर ये सत्ताएं अपना पैर नहीं पहुंचा सकी, ना हाथ पहुंचा सकी, ना गंदी नजर पहुंचा सकी। जिन्होंने संघर्ष किया वो स्वतंत्र रहे और स्वाभिमान के साथ उनकी संतानों ने आगे भी संघर्ष जारी रखा। तो संघर्ष ही बचने का एकमात्र तरीका है, और कोई नहीं है। मैं जरा कुछ मेरे भी वो पुराने वीडियो दिखाता हूं जिससे कि आपको अनुभव आए। हमने भी हैदराबाद पुलिस का क्या क्या झेला है। भारत बचाओ यात्रा लेकर जब मैं भाग्यनगर जा रहा था तो मुझे दर्शन से रोका गया। That's why we are, if you are हैदराबाद में नाम सत्यनारायण जी रहे, इसलिए हम लड़ रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नहीं तो कल आपका नाम भी नहीं रहेगा, आनंद जी का भी नहीं रहेगा। नहीं, कोई बात नहीं। आज प्रिवेलिंग सिचुएशन जो चार्ज हुआ सिचुएशन, मैं फोर्स के खिलाफ कभी नहीं बोलता। मेरा ये कहना है कि अगर आपको गाड़ी जाने में दिक्कत है तो मैं आपकी गाड़ी में आने को तैयार हूँ। आपको अगर उससे दिक्कत है तो मैं बाइक पे जाने को तैयार हूँ। उससे भी दिक्कत है तो मैं पैदल जाने को तैयार हूँ, लेकिन दर्शन करने तो जाने दीजिए। नहीं, दर्शन करने के लिए बहुत टेम्पल से नो डोंट। नहीं, क्यों वो टेम्पल क्यों नहीं? बट लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम विवेका आज यस्टरडे क्यों हो गया? दिल्ली में कुछ होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा तो क्या होगा, ये बार बार हैदराबाद में साबित हो रहा है। नहीं, अब देखिए आज भी मतलब
आज कारण क्या है वहाँ ना जाने का? वहाँ मुसलमान ज्यादा हो गए, यही कारण है ना? बस हमारे मंदिर अगर ऐसे एरिया में जाएंगे तो यही होगा साहब। दैट इज नॉट काज, ओनली काज इज लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, तो कौन विरोध कर रहा है मेरा? नो, विरोध करने के लिए सर, नहीं। क्या हैदराबाद के अंदर मंदिर में पूजा एक सुरेश चौहान के जो लड़ रहा है वो पूजा नहीं कर सकते? नो, आज ये वहाँ आने में लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन होने के लिए पॉसिबिलिटी है। हैदराबाद पुलिस वो हैदराबाद सिटीजन्स को सेफ्टी सिक्योरिटी रखने के लिए मेरे मंदिर में जाने के लिए मुझे भाग्य लक्ष्मी का दर्शन करना था, तो मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया या रोका। केवल रोका नहीं, गिरफ्तार भी किया। देखिए, पत्नी के साथ, मैं अपने परिवार के हिंदुस्तान में हम है कि पाकिस्तान में? हमको हिंदुओं के मंदिर में जाने से भी रोका जा रहा है तेलंगाना में, और हमने तो पुलिस को कोऑपरेट करने की भूमिका रखी है, लेकिन इस वक्त मुझे और मेरे पत्नी को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। हम जेल जाने को तैयार है, लेकिन मंदिर जाएंगे। सिक्योरिटी अंत తీసుకోండి। और राष्ट्र निर्माण के अध्यक्ष सुरेश चौहान के को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि हम आपको भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाएंगे, लेकिन उनसे झूठ बोला और उनको गिरफ्तार करके अब आउटर पे छोड़ रहे हैं। हमें जैसी जानकारी मिली कि उनको शहर से, हैदराबाद शहर से बाहर छोड़ा जाएगा। इस गाड़ी में सुरेश चौहान के हैं। पहले कहा पुलिस ने कि आप अपने काफिले के साथ नहीं जा सकते, लेकिन अब कहा गया कि उनको, हमें जैसी जानकारी मिली कि शहर से बाहर छोड़ा जाएगा। यह देखिए, हैदराबाद पुलिस जो है वो किस तरह से आप इस गाड़ी में सुरेश चौहान के को गिरफ्तार करके, हैदराबाद पुलिस, आप हैदराबाद में अगर हिंदू है तो मंदिर में इस गाड़ी में सुरेश चौहान के हैं। ये गाड़ी, इसको ये गाड़ी को उठाकर, सुदर्शन के रिपोर्टरों को उठाकर कैसे गाड़ी में डाल रहे। देखिए, ये हमारे सौरभ तिवारी है। हमारे कैमरा तोड़े गए, हमारे रिपोर्टरों को गिरफ्तार किया गया, साधु संतों पर डंडे चलाए गए, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। हैदराबाद भाग्यनगर में जाना अपराध है क्या? ये घटना जब हो रही थी तब भी मैं आपके सामने यही बात बता रहा था। मैं यही कह रहा था कि ये जो आज मेरे साथ हो रहा है, जो आज मेरे साथ हो रहा है, ये कल तुम्हारे साथ होगा। 2018 का फरवरी का वीडियो है, जब मैं जम्मू से भारत बचाओ यात्रा लेकर पूरे हिंदुस्तान में 70 दिन और 20,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला था। तो ये भाग्यनगर में 50 किलोमीटर पहले ही, ये देखिए मेरी गिरफ्तारी है। ये शहर के बाहर की गिरफ्तारी है। देख, एक दिन में 3 गिरफ्तारियां। ये देखिए, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। मेरे गाड़ी पर मेरे साथ, ये देखिए, मैं गाड़ी के ऊपर हूं। मेरे गाड़ी में मेरा परिवार है, ड्राइवर है, उसको खींचकर बाहर निकाला गया। मेरे साथ के सुरक्षा कर्मी को खींचकर फेंका गया। पुलिस वालों ने गुंडे की तरह अपने सीने पर लगे हुए अपने नामों को उतारकर जेब में रख दिया कि वीडियो में उनका नाम ना आए। ये देखिए, ये जो उतार, मेरा पैर खींच रहे, ये कैमरे की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य कैमरा सामने वाला तोड़ दिया था। ये पूरा हाईवे है और हमने भी हमारी 100 गाड़ियां ये संगारेड्डी के हाईवे पर खड़ी कर दी और कम से कम 15 किलोमीटर से बड़ा जाम लगवाया था। ये लड़ाई हमने भी 1.5-2 घंटे तक जारी रखी। हमने भी हार नहीं मानी और ये लड़ाई लगातार चलती रही। मेरे साथ इस यात्रा के समय जनरल एसपी सिन्हा थे, उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ के एसपी हैं सिन्हा साहब। एसपी साहब की बात हुई, क्या कर रहे हैं एसपी साहब?
एसपी साहब कह रहे हैं कि हमारे हायर बॉसेस से अनुमति नहीं है आपको हैदराबाद घुसने के लिए, आप यहीं से यूटर्न मारिए और गुंटूर जाइए। हैदराबाद इंडिया में है कि पाकिस्तान में है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस आधार पे हमें रोका जा रहा है वो बताया जाए। एसपी साहब, हैदराबाद इंडिया में है कि पाकिस्तान में है? अरे छोड़ दो, अरे डोंट आस्क, हु आर यू? सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप हैं। बात करते डायरेक्ट एसपी से बात करता हूँ मैं किसी से ठीक से बात करो। दिस आर द इंस्ट्रक्शंस, आई एम बदतमीज नहीं एसपी साहब, बदतमीज नहीं। अरे थोड़ा बात करने दो जी, बात करने। ज्यादा चापलूसी मत करिए एसपी साहब की, ठीक है? करता हूँ मैं, ये लोकल पुलिस है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। हाँ, अब जबरदस्ती जैसा ऐसा नहीं करना है। अरे क्या कर रहे हो? बात कर, तुम क्या गुंडागिरी कर रहे हो? तुम क्या गुंडागिरी कर रहे हैं? इशारे कर रहे हैं तुम? क्या गुंडागिरी कर रहे हैं? कोई डरने वाला नहीं है। पूरा है, हम डर जाएंगे, डर जाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम नारा हमारा। रोहित साहब तो देख लीजिए, ये पुलिस के भेष में गुंडे यहाँ पर, देखिए साहब तो उससे पुलिस के भेष में गुंडागर्दी आप कर रहे हैं। उधर से छोड़ देखिए भाई साहब, डिलीवरी कैसे हमने कहा था आपकी, वैभव जी हमारे साथ हैं। वैभव जी आप डिलीवरी क्या बोले? अरेस्ट करेंगे, ये बोले अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करेंगे। धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, अरेस्ट करने की धमकी दे रहा है। तो देखिए रोहित, पुलिस नहीं है, ये पुलिस के भेष में गुंडा है, ये गुंडागर्दी साफ से धमकी दी जा रही है हमें, साफ तौर से। बताइए, हिंदुस्तान के एक शहर में जाने के लिए हमें ये झेलना। मैं जब भी इस शहर में जाने की बात करता हूं, मेरे घर पे पुलिस आके नोएडा में, दिल्ली में नोटिस लगा देती है कि हैदराबाद पुलिस ने तय किया है कि आपको हमारे यहां पर आने नहीं देंगे। एयरलाइंस को बोला जाता है इनको बोर्ड मत करने दो, हम फिर भी अगर पहुंचे तो वहां पुलिस एयरपोर्ट पर रोकने का प्रयास करती है। हम फिर भी वहां से शहर में घुस जाते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज की गनिमिकावा गुरिल्ला युद्ध सीखा है, उनको फॉलो करते हैं तो कैसे पहुंचना पता है। यह सब कुछ करके मुझे एक शहर के दूर जंगल में लेके गए थे, लेकिन जंगल में जो मेरे गाड़ी पे यात्रा के पोस्टर थे, किसानों ने पहचाने और मेरी गाड़ी को रोका। मेरे साथ चल रही पुलिस से ज्यादा किसान थे और इसलिए मुझे बचा पाए, नहीं तो मुझे अपहरण करके कहां लेकर जा रहे थे मुझे भी पता नहीं है। लड़ाई इतनी साधारण नहीं है। जब मैं आपको सड़क पर उतरने के लिए कह रहा हूं तो आपके साथ भी यह हो सकता है, लेकिन यह हो सकता है इसके बावजूद लड़ना है, क्योंकि आपको यह संघर्ष आपके बच्चे के लिए करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए करना है, उसके भविष्य के लिए करना है, और उसका भविष्य ही आपका लक्ष्य है। केवल पैसे बनाकर ऊंची इमारतें, फ्लैट और कोठिया और बंगलो बनाकर जाओगे और असुरक्षित हिंदुस्तान दोगे तो वो भी तुमको गाली देगा। इसलिए संघर्ष करिए। पोल देख लेते हैं, इस वक्त का पोल क्या कहता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने आपको पूछा, तब तो निराशाजनक पोल था। इस वक्त देख लेते हैं कि कार्यक्रम में क्या भाग्यनगर के इस्लामिक हुड़दंगियों पर रासुका लगना चाहिए। 99%। धन्यवाद, यह है सुदर्शन का दर्शक। 99% लोग कह रहे हैं कि उन पर रासुका लगना चाहिए, और उस भीड़ और झुंड के अंदर का एक एक आदमी जो नाबालिग है उसको रिमांड होम में डालो, उसको पकड़ो, उसको जुवेनाइल जो जस्टिस है उधर डालो, छोड़ो किसी को नहीं। क्योंकि वायरस छोटा हो या बड़ा हो, वो परिणाम अंतिमतः बड़ा ही करता है, इसे मत भूलो। राजा सिंह के साथ नहीं, अपने भविष्य के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए। यह संघर्ष सुदर्शन का तो जारी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।